नमस्ते। सीपीसीटी का पेपर 17 अक्टूबर को है और आज 19 सितंबर है और हम रेगुलर सीपीसीटी के पेपर अपलोड कर रहे हैं, पुराने पेपर जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और इससे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमें आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो चाहते हैं कि सीपीसीटी पेपर क्वालिफाई करें, कोर्ट के लिए, एएसआई के लिए, हाई कोर्ट के लिए, स्टेनो के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए सीपीसीटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है और इसकी वैधता 7 साल कर दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी अगस्त 2017 का पेपर स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया के संबंध में डीबीआई का अर्थ क्या है? डिजिटल वीडियो इंटरफेस। अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज द्वारा प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त शब्दों को कहा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स टेक्निक वो होती है, जैसे मध्य प्रदेश को एमपी लिख दिया, ऐसे असेंबली में सब्सट्रैक्शन को सब लिख देते थे, एडिशन को ऐड लिख देते थे, मल्टीप्लिकेशन को MUL लिख देते। इस तरह से हम असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जैसे गेम्स और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना विकसित करने के लिए किया जाता है? तो यह डायरेक्ट एक्स, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। अगला प्रश्न, 256 मेगाबाइट्स और 2.25 गीगाबाइट्स का योगफल क्या होगा? तो 256 और 2.25 को टोटल करेंगे तो ये आधे जीबी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? 2.5 गीगाबाइट्स, 2.5 जीबी बोल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक आवश्यकता होती है? तो उसके लिए बायोस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए पहली ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट होती है 110 क्लास सी के लिए। अगर क्लास डी होता तो इसमें 1110 ये आ जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सभी खुले प्रोग्राम बंद कर देता है, विंडोज को शट डाउन करता है और फिर विंडोज को स्टार्ट करता है? तो इसको रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास डी आईपी एड्रेस है? तो जिसे हमने अभी देखा तो इसमें 3 बन रहेंगे, 111, उसके बाद 0 और उसके बाद आगे के अंक रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सत्य असत्य बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उसमें वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अबेकस और हम गणना की बात कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को तब आपातकालीन पावर प्रदान करता है जब इनपुट पावर स्रोत या मैन पावर काम नहीं करता। तो पहला सत्य है। कंप्यूटर के भौतिक पते को आईपी एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, ये गलत है। आईपी एड्रेस इसका भौतिक पता नहीं है, इसका भौतिक पता अलग है, उसमें आपका सिस्टम नंबर होता है। आईपी एड्रेस आपका ये आभासी है जो बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है, हमें सही जोड़ी मिलानी है। सॉफ्ट बूट क्या होता है? पावर हटाए बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। हार्ड बूट क्या होता है? हार्ड बूट आपका होता है पावर व्यवहारिक रूप से बंद होती है और फिर वापस चालू होती है, जिसको हम कोल्ड बूट बोलते हैं, उसको सॉफ्ट बूट बोला गया। हार्ड बूट मतलब वार्म बूट। स्लीप मोड क्या होता है? पावर को कम करता है लेकिन कंप्यूटर को चलाता रहता है। तो इसका आंसर हुआ ये। अगला प्रश्न है आपका, OLE खालिस्तान द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली तकनीक प्रौद्योगिकी है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। अगला प्रश्न है, द की साइज इन DES इंक्लूडिंग पैरिटी बिट्स इज 64 बिट्स। पैरिटी बिट के साथ DES में की साइज होती है 64 बिट की। अगला प्रश्न है आपका, विंडोज 7 खालिस्तान का उत्तरवर्ती और खालिस्तान का पूर्ववर्ती है। तो विंडोज विस्टा और विंडोज 8 ये इसका
अगला और पिछला है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के संबंध में DES का अर्थ क्या है? डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड पर की स्ट्राइक रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कार्य करती है? तो की लॉगिंग। नेक्स्ट है, सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। छोटे की साइज के कारण DES को अब कई एप्लीकेशंस के लिए असुरक्षित माना जाने लगा है, ये सत्य है। स्पाईवेयर का उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना या यूजर की ब्राउजिंग गतिविधियों की निगरानी करना है, ये भी सत्य है, ये दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है ये केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा कमांड बेस्ड है, जैसा लिखना है वैसा ही लिखा जाएगा, इसलिए ये केस सेंसिटिव होती है। जैसे अगर हम एक को अमन लिखा हुआ है AMAN, और अगर इसको हम स्मॉल में लिख दें ए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ ये पता है, ये फॉर्मेट पता है, सिंटैक्स जो है वही वो फॉलो करता है। अगला प्रश्न है आपका, 2 क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड ग्राफिक रूप से किसी ड्राइव या पाथ की डायरेक्टरी संरचना को प्रदर्शित करती है? तो इसको ट्री बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें फाइल को ले जाया जाता है वेब सर्वर से लोकल मशीन पर। आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। हम अभी दूसरा वीडियो और अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपका ये पूरा एक कंप्लीट पेपर हो जाएगा। धन्यवाद।